वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं खुश रबी आपकी रबी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, और इस कनेक्शन को लेकर उनकी सोच क्या है, और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके अगर आप अनमैरिड हैं तो देखेंगे कि क्या आपकी शादी उनके साथ में होने वाली है। अगर आप मैरिड हैं तो क्या आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है, या फिर जो भी है आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो क्या वो ख़त्म होगी, क्या कुछ होने वाला है देखेंगे। सो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, 1 2 एंड 3। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। और अगर आपको दिक्कत होता है कार्ड सिलेक्शन में तो आप चिट बना सकते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है वीडियोस में कि आपको छोटे छोटे से चिट्स बनाने हैं, 1 2 3 करके उस पर लिखना है, और जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रे करते हुए एक चिट उठा लेना है आँखें बंद करने के बाद में। जो भी नंबर आपके सामने आता है समझ जाइए कि वही कार्ड वही रीडिंग आपका है। इसके बाद भी गाइस कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगा। जिनके साथ में करता है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करता है कोई बात नहीं, आप जाने दीजिएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि 100% आपसे रेजोनेट होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि 20 30 या 50% आपसे रेजोनेट किया। अगर ऐसा भी रेजोनेट करता है तब भी आपको मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहना है और खुश रहना है कि कम से कम कुछ सवालों के जवाब तो आपको मिले। ओके इतना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, शो करोगे, उतना ही ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। तो हो सकता है इस बारी जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाए। गाइस ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, आपको यहाँ से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये रीडिंग। और हाँ, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है वुडन कॉइन्स मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो उनसे भी देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए आते हैं। अगर उन मैसेजेस से ही सब कुछ क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, अगर हमें कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ी अलग से तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट थोड़ा कम है बट आई थिंक आपको दिख रहा होगा, बताना मुझे। ओके शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी करेंटली किस एनर्जी में है, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। फिर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ये देखेंगे, और इस कनेक्शन को लेकर उनकी सोच क्या है वो भी देखेंगे। तो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स ही मैं पहले देखने वाली हूँ। ओके तो देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो अभी हाल फिलहाल में वो किस एनर्जी में हैं, पहले उनकी एनर्जी देख लेते हैं। ओके अब देख लेते हैं कि आपको लेकर किस एनर्जी में है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओहो ओ भाई, इस कनेक्शन को लेकर देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है उनकी, है ना, उससे अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। वॉकिंग अवे, ओके तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, उनकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर कुछ ऐसी है। उनको ये लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में अबंडेंस है, और अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहता। ओके अब मैं दिखा भी देती हूँ आपको मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे। ये देखो, डोर टू वैल्यू बॉटम ऑफ द डेक है। सो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, जो अबंडेंस है, वो आपके होने से है। जैसे हम नहीं कहते कि कोई बंदा हमारे लिए बड़ा लकी है, या कुछ लोग जैसे कुछ लोगों के घर पे कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए जिसको, जैसे कोई किसी ने पेन दे दिया, कोई डायरी दे दिया, तो जब से उनकी लाइफ में वो चीज़ आई होती है तब से उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है ना। तो कहते हैं ये हमारा लकी चार्म है, राइट। तो उसी तरीके से आप इनके लकी चार्म हो, ऐसे समझ लो, ठीक है। आई थिंक मैंने अच्छे से क्लियर किया है। एंड हाँ गाइस, एक बात याद रखिएगा,
जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ मैं वही बताती हूँ जो कार्ड्स में आता है, तो सच सुनने के लिए तैयार रहना। क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि आप इतना शार्प बोलती हो, आप सेंसिटिव नहीं हो, बट मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी रीडिंग देखने के लिए क्यों आता है, क्योंकि उसको सच जानना होता है। और अगर मैं यहाँ पर भी झूठ बोलूँगी तो फिर क्या फ़ायदा है मेरे ये काम करने का और आपके रीडिंग देखने का, है ना। अगर मैं आपको झूठ बोलूँगी तो वो मेरे साथ भी धोखा होगा, आपके साथ मैं बाद में धोखा करूँगी, पहले खुद की सोल के साथ में धोखा करूँगी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये कि अगर मैं झूठ बोलूँगी तो गाइडेंस भी वैसा ही होगा, है ना। जब तक मैं आपको बताऊँगी नहीं कि सच में प्रॉब्लम क्या है तो गाइडेंस कैसे मैं आपको दूँगी, राइट। और मैंने भाई ये चैनल किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं बनाया था ये बनाने का पर्पज़ ही यही था। मैं चाहती थी लोगों को गाइड करना, सही रास्ता दिखाना और उनकी हीलिंग करना। तो जब तक मैं उनको बताऊंगी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो हीलिंग कैसे होगी, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा अगर कुछ भी कार्ड्स में आता है ऐसा जो आप नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप रीडिंग ना ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को भ्रम में रखूँ। आप लोगों से लगाव है मुझे, जो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी तो बातें अलग है, वो तो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं। और जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको भी यही कहना चाहूँगी कि भले आप इस फैमिली का हिस्सा बने ना बने, लेकिन एज अ हीलर, एज अ गाइड, मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि आपके साथ कुछ भी गलत हो या किसी भी तरीके के भ्रम में आप रहें। तो बस ये सोच कर देखिएगा रीडिंग ओके। तो हाँ जी, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो क्लियरली बताते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा कि आप उनके लकी चार्म हो। तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी देखूँ तो आई फील कि हमारे जो व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या फिर उनको शो कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से मैं कहूँगी कि शो ही कर रहे हैं। अगर सच में कर रहे होते तो ये रीडिंग क्यों देखते तो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं कि भाई समझ जाओ, अगर सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो मैं मूव ऑन कर जाऊँगी या मैं मूव ऑन कर जाऊँगा कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आपके कनेक्शन में। सो उनको भी ये फील हो रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन में नहीं रहते हो, उनके साथ नहीं रहते हो, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप उनके लकी चार्म हो, आपको ट्रेजर की तरह दिखते हैं। भले ही ये आपसे बात करें ना करें, भले ही आपसे मिले ना मिले, लेकिन उनकी सोच, उनका दिल तो यही कहता है, ठीक है। और कैसे भी करके इस कनेक्शन में वो रहना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर अगर आप अनमैरिड हैं तो कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ हों, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये तभी बनता है जब सामने वाला बंदा आपको पसंद तो करता है, आपको प्यार तो करता है, लेकिन अगर आप कमिटमेंट की बात करते हो तो उसको इश्यूज़ हो जाते हैं, या तो फैमिली की वजह से, या फिर रिलीजन की वजह से, या फिर कास्ट की वजह से, या फिर करियर की वजह से। वैसे ज़्यादातर कास्ट एंड रिलीजन का जब इशू होता है ना तब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है, जहाँ पर वो हेल्पलेस है, बंदा खुद को हेल्पलेस महसूस करता है और वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ से जाओ, लेकिन वो आपको वो दे भी नहीं सकता जो आप चाहते हो, ठीक है। या फिर उसको किसी तरीके का फोबिया हो, ठीक है, डर लगता हो शादी से, कमिटमेंट से, तो ये इश्यूज़ बन जाते हैं, इस तरीके की एनर्जी आती है। तो वही यहाँ पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि फाइनली कमिटमेंट दो या शादी का बोलो या कुछ तो करो, वरना मैं चला। और सामने वाले की तरफ से ये है कि वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन हाँ वो दे भी नहीं सकते हैं जो आप चाहते हो। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है बंदा कि कैसे भी करके इसको रोक लो, ये जाती हुई नज़र आ रही है, ये जाता हुआ नज़र आ रहा है, भाई पकड़ लो इसको, जाने नहीं देंगे ओके। क्योंकि अगर आप चले गए तो इनकी लाइफ से सब कुछ चला जाएगा, ये इनको फील होता है। ऑलराइट, सो ये एनर्जी है। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा कैंडल्स को पीछे कर देती हूँ ताकि मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी तो अच्छे से दिखा सकूँ। तो ये तो है, हो गई है एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी और आपको लेकर, ठीक है। और खुद की एनर्जी तो मैंने बता ही दी, उनकी अपनी एनर्जी ऐसी है कि वो किसी भी हाल में आपके साथ रहना चाहते हैं, आप कैसे भी रखो, उनसे बात करो ना करो, लेकिन वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे अगर आप उनको ब्लॉक कर देते हो, उनसे दूर चले जाते हो, तो उनको इस बात का ना फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप उनसे बात नहीं करते हो और ब्लॉक भी नहीं करते हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो देख सकते हैं आपको, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जी है इस बंदे या बंदी की। तो अब और देख लेते हैं डिटेल में कि क्या कुछ फील कर रहे हैं करेंटली
हालांकि काफ़ी कुछ तो यहाँ पर ही क्लियर हो गया है इन कार्ड से, बट फिर भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे बढ़िया तरीके से। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ wands, पेज ऑफ swords। ऑलराइट, ओके गाइज, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। सो देखो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही चीज़ है, फिर से मैं वही कहूँगी। देखो ये बंदा ना आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए ये बंदा या बंदी जो भी है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है, कि आप फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो आप वैसे ले लेना। ये बंदा ये सोचता है कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बनी रहे, और इसको बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पर दिखाई देता है जैसे ये किसी तरीके का ऑफ़र आपको देना चाहता है, लाइक बिजनेस में या फिर जहाँ पर ये जॉब करता है वहाँ पर आपको चाहता है कि आप भी इसके साथ काम करें, किसी भी तरीके से आपको जोड़कर खुद से रखना चाहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कमिटमेंट की, तो हाँ वो इशू है इसके साथ में, वही मैं आपको बोल रही थी, और वही चीज़ है, ये आपको फ्रेंड जोन में रखता होगा फॉर श्योर, बट इसके एक्शंस कुछ और कहते होंगे, या फिर आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो कि आपको समझ आ जाता है कि बंदे के मन में क्या चल रहा है, इसके दिल में कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है, ठीक है। अब इसको ये पता नहीं होता कि आपको पता लग जाएगा इसलिए थोड़ा डरता भी है, पता है आपसे, इसको डर लगता है कि आप कहीं वो चीज़ें वो बातें ना समझ जाए जो ये छिपा रहा है आपसे, ठीक है। फीलिंग्स हैं, दिखता है फीलिंग्स है, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं दे सकता। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं देख लूँगी अभी, ठीक है। बट अभी करेंटली अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स यही हैं कि वो आपको कैसे भी करके बांध कर रखना चाहता है। उसके लिए हो सकता है वो आपको कोई ऑफ़र दे, हो सकता है कि जहाँ पर आप जाते हैं घूमने फिरने या किसी से बात करने, जैसे कोई भी पार्क हो गया, कोई क्लब हो गया जहाँ पर आपका आना जाना है, या कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके पास आप जाते हो तो ये आगे पीछे घूमते रहेंगे, उस जगह पर जाते रहेंगे, ठीक है। एक तरीके से आपको स्पाई करते रहेंगे, आपको खुद से अलग नहीं होने देंगे। लेकिन कमिटमेंट की अगर बात करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। करेंटली अगर आप दोनों की बात नहीं चल रही है तो क्लियरली दिखाई देता है कि ये स्पाई करते हैं आपको, और यहाँ पर कोई एक लड़की है, या तो हो सकता है ये फेक आईडी बनाकर आपसे बात करते हो, एक लड़की के नेम से आईडी वगैरह बनाकर आपसे बात करते हो, या फिर कोई लड़की है जो आप दोनों के बीच में है, उससे ये जानकारी लेते रहते हैं आपकी, ठीक है, अगर आप दोनों की बात नहीं चल रही है तो। और अगर बात चल रही है तब भी अपने फ्रेंड से ये डिस्कस करते रहते हैं कि इस कनेक्शन को कैसे बनाकर रखा जाए, क्योंकि जो ये चाहती है वो मैं दे नहीं सकता, लेकिन मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकता। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ओके। सो यही करंट फीलिंग्स हैं कि आपके साथ ये रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों की बात नहीं चल रही है तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वापस से इस कनेक्शन में आया जाए, कैसे उससे बात करी जाए, क्या किया जाए, ठीक है। डिस्कस करते रहते हैं। यहाँ पर कोई लड़की भी दिख रही है मुझे जिससे कि बहुत ज़्यादा इनकी बातें होती हैं, और जिसके थ्रू ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि फ़ेक आईडी बनाकर आपसे बात कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी चालाक तो दिखते हैं ये, ठीक है। सो बात करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में बने रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन को छोड़ें और जाएं, पर जो आप चाहते हो वो भी देने की स्थिति में नहीं है। करेंटली इनका यही है। अब देख लेते हैं कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकते, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। क्या प्रॉब्लम है भाई? सन, ओके,
किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर टू ऑफ कप्स, तो यहाँ पर देखो कुछ लोगों के लिए तो मैसेज ये है कि भाई ये किसी और से कमिटेड है, इनकी लाइफ में कोई और है, और ये आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कि हिडन है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि ये आपको पता है, और अगर ये चीज़ भी यहाँ पर कार्ड्स में आ गई है, क्लियर हो गया है, तो इसका मतलब है ये रीडिंग पूरी तरीके से आपकी है, हिडन नहीं है, ठीक है। सो एक तो रीज़न ये हो गया कि इनकी लाइफ में कोई और है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, मजबूर है। दूसरा ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको खुद से कहीं ज़्यादा बेहतर देखते हैं, इनको ये लगता है कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को, तो यहाँ पर सबसे पहले सन का कार्ड है, जो कि अगर देखोगे, जैसे कि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, ज़्यादातर हमारे फेमिनिन एनर्जी में ही है, और अगर इस कार्ड को आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक फीमेल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक अलग ही लाइट में देखते हैं, ठीक है, अलग अलग ही तेज में आपको देखते हैं, और इनको लगता है कि शायद ये आपको हैंडल नहीं कर सकते। और एक वजह और भी है, वो ये कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो ये आपसे छिपाते हैं। छिपाने से मेरा मतलब ये नहीं है थर्ड पार्टी या कुछ, या कोई एडिक्शन है, नहीं, ये इन्होंने कुछ इस तरीके की इमेज अपनी बना रखी है सोसाइटी में या फिर आपके सामने, जिसको देखते हुए आप इनको इतना पसंद करते हो, इतना प्यार करते हो, और इनको ये लगता है कि अगर ये और ज़्यादा आपके क्लोज आए तो वो इमेज इनकी आपकी नज़रों से हट जाएगी। हो सकता है आप जब इनको देखते हो, या जब पहली बार आपने इनको देखा हो, तो आपको लगा हो कि अरे इतना कॉन्फिडेंट बंदा, अरे ये तो कुछ भी कर सकता है, किसी से भी फाइट कर सकता है, अरे ये तो बहुत दमदार है, ठीक है। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है, ऑलराइट। और ये अपना वो असली चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहते, और इसीलिए आपके पास आने से डरते हैं। और जब बात कमिटमेंट की आती है, तो सीधी सी बात है गाइस, यार कमिटमेंट होगा तो हमें तो सब कुछ पता चलेगा ही ना, कि तुम कैसे हो, मैं कैसी हूँ, सब कुछ क्लियर होता है। तो बस एक कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, इसलिए बंदा सामने नहीं आना चाहता, ठीक है। अब इसका पास्ट ऐसा हो सकता है, या फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, बचपन से भी होता है कुछ लोगों को, वो खुद को वीक महसूस करते हैं, नर्वस होते हैं अपने से बेहतर किसी को देखकर, ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। अगर आप अनमैरिड हैं और शादी करना चाहते हैं तो शादी होगी या फिर नहीं होगी, और अगर आप मैरिड हैं और फिर भी आप दोनों के बीच में इस तरीके के इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका अधिकार आपको नहीं देते हैं, वो प्यार आपको नहीं देते हैं, या फिर क्लैरिटी नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कनेक्शन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है इन सारी चीज़ों का, तो आगे क्या हो सकता है। तो पहले उनके लिए देख लेते हैं जो अनमैरिड हैं कि उनकी शादी संभव है इनसे या फिर नहीं, और उसके बाद उनके लिए देख लेंगे जो मैरिड है, ठीक है। लेट्स सी। Okay, Four of Swords, Temperance, Ten of Wands, alright। अब उनके लिए कार्ड्स देख लेती हूँ जो कि मैरिड हैं। Six of Wands, Knight of Cups, Seven of Swords, ओके। सो जो यहाँ पर अनमैरिड हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि हाँ जी, चांसेस हैं आपके कि आपकी इनसे शादी हो जाए, लेकिन आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। अगर ये बंदा खुलकर सामने नहीं आता है और खुलकर बात नहीं करता है तो ये बहुत लंबा टाइम ले जाएगा, ठीक है। आप दोनों की जो शादी है ना वो बहुत बहुत लेट हो जाएगी, ऐसा दिखाई देता है। ज़रूरी है कि ये बंदा खुलकर आपसे बात करे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हीलिंग करो, क्योंकि यहाँ पर देखो टेम्परेंस का कार्ड आया है, क्लियरली बताता है कि इस कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप या तो किसी हीलर से हीलिंग करवा लीजिए, या फिर आप खुद से भी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है।
मेडिटेशन के थ्रू चक्रा हीलिंग कर सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। और इससे ये होगा ना, या फिर अगर आप हीलिंग की तरफ नहीं जाना चाहते ना तो आप मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है। ये बंदा खुलकर बात करे, खुलकर सामने आए, उसके बाद ही कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों की शादी हो, वरना ये बंदा चुप रहेगा, ये नहीं बोलेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। और जो लोग मैरिड हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो होगा, लेकिन ये वो जो स्टेबिलिटी है ना वो नहीं देख पा रही, क्योंकि जिनके साथ में आपकी शादी हुई है ना वो कहीं ना कहीं उतने लॉयल नहीं है। लॉयल से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी और के साथ में अफेयर में है या कुछ, बट जैसे कि आपके फैमिली के बीच में अगर इश्यूज़ होते होंगे, ओके, तो मुझे नहीं लगता कि ये खुल के कुछ बताते होंगे। जैसे इनके और इनके पेरेंट्स के बीच में कोई डिस्कशन हो रहा है तो आपको अलग ही रखते होंगे कि इनको इनको ना पता चले, मेरी वाइफ या हस्बैंड को ना पता चले कि हमारे फैमिली में क्या बातें हो रही हैं, जबकि आप भी उसी फैमिली का हिस्सा हो। बट मुझे नहीं लगता कि ये आपसे खुलकर बात करते हैं, तो ये इश्यूज़ हैं और ये मुझे आगे भी दिखाई देते हैं। ऑलराइट, ये चीज़ें हैं भाई, दिखती हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो जो मैरिड है उनके लिए मैं कहूँगी कि आप भी हीलिंग कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और देखिए फिर क्या होता है। वैसे तो मैनिफेस्टेशन कभी खाली नहीं जाता गाइस, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो बिल्कुल वो काम करता है, पर ये मेरा खुद का अनुभव है। बट वही है कि आप कितने अच्छे से कर लेते हो। सो मैसेज इन अ बॉटल। तो जो लोग ये चाहते हैं कि ये आपसे बात करें, ठीक है, अपनी तरफ से आपको कॉल या मैसेज करें, अगर आप लोगों का सेपरेशन है, बातचीत बंद है और आपको ये लगता है कि हमेशा आप ही शुरुआत करते हो, इस बारी इनको शुरुआत करनी चाहिए, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। हाँ, ये शुरुआत करेंगे और आपको मैसेज करेंगे। हो सकता है खुलकर अपने दिल की बात आपसे ना कहें, लेकिन हाँ, ये आपको मैसेज करने वाले हैं। तो अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हो, मूव ऑन होने का सोच रहे हो, तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी देख लेती हूँ कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं, हैप्पी हैप्पी एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स हैं कि हैप्पी हैप्पी जो कार्ड है, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत है, आई थिंक आप समझ चुके हैं। सो ये कार्ड बताता है कि हाँ, इस कनेक्शन में वो खुशियाँ बेशक आएंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जितना कि मैं समझ पा रही हूँ, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, आई थिंक आपको खुलकर बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में ये चीज़ें चलती है ना कि वो खुद क्यों नहीं समझते, वो खुद क्यों नहीं समझती, क्यों मुझे हर बारी बोलना पड़ता है, तो ये ना काम नहीं करेगा। यहाँ पर एक पार्टनर ऐसा है जिसको रियलाइज़ नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, थोड़ा सा बचकानी सी हरकतें हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि उससे बाहर निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, ठीक है, अपनी बात कहनी पड़ेगी। हो सकता है कि जब आप बोलते हो तो आपको लगता हो कि सामने वाला सुनता नहीं है, बट ऐसा नहीं है, सामने वाला सुनता भी है और चेंज भी होता है, ओके। उस स्पीड से नहीं होगा जो कि आपने सोची है, बट ट्रस्ट मी गाइस, असर पड़ता है, ठीक है। तो आप बात करो। और अब हम देख लेते हैं आपके लिए कॉइन्स भी। सो जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो ये रहे हमारे कॉइन्स और अब मैं इनको इस तरीके से शफल करके यहाँ से कुछ 3 कॉइन्स निकालूंगी और लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर है ओपन अप, ओके, ऑल राइट, नोट है ये, एंड रेड। सो रेड कलर, अगर हम रेड कलर की बात करें तो ये अबंडेंस का कलर है, आपको पता ही है। एंड इसके साथ ये जो नंबर है 28, ये भी कहीं ना कहीं अबंडेंस का ही नंबर बताया जाता है।
एंड अगर हम 10-10 की बात करें तो ये कंप्लीशन का नंबर है। तो जो भी साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा था उसकी एंडिंग होने वाली है। सेपरेशन था तो अब सेपरेशन नहीं रहेगा। मैंने कहा ही आपको, यहाँ पर कार्ड आया ही है कि मैसेज या कॉल आपको आएगा। दूसरा जो कि मैंने कहा कि आपको खुलकर बात करने की ज़रूरत है, तो आप लोग बात करें। यहाँ पर ओपन अप का कॉइन आया है और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर सामने वाला आपसे बात नहीं करता है तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि खुलकर वो बात करे, क्योंकि इस कनेक्शन की साइकिल ना तभी चल पाएगी। और यहाँ पर 416 ये नंबर हो सकता है कि जब आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला हो या फिर जब आपकी विश पूरी होने वाली हो तो ये नंबर आपको दिखे। ये गांठ है, तो मैं इसको एक तरीके से ऐसे ही लूँगी कि अगर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का सोच रहे हो तो मत करो, ठीक है। ये कनेक्शन आपको ऊपर वाले की एक तरीके से ब्लेसिंग समझ लो, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है ये। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको कुछ सिखाएगा ही। और जैसे कि हमने मैरिज के लिए देखा है तो यहाँ पर हाँ आया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। इस गांठ को बांध कर रखो, इसको खोलना आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके। एंड हो सकता है कि 55 या 555 आपको दिखना शुरू हो जाए जब इस कनेक्शन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होने शुरू होंगे, ठीक है। तो ये थे आपके लिए कॉइन्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड नंबर 33 डोर टू रोमांस, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ है यहाँ पर। गाइस थोड़ा रोशनी कम है, क्षमा चाहूँगी उसके लिए। सो गाइस मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ, मैं देखूँगी सबसे पहले एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। सबसे पहले मैं देखूँगी उनकी एनर्जी जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ओके। उसके बाद देखूँगी कि उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, और फिर देखेंगे कि इस कनेक्शन को लेकर उनकी सोच क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। और फिर हम और सारे कार्ड्स निकालेंगे और अच्छे से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, उनकी एनर्जी देख लेते हैं कि क्या है, किस एनर्जी में है, किस स्थिति में है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर्स की एनर्जी, द वर्ल्ड आपको लेकर क्या सोच रहे हैं भाई, क्या है आपको लेकर एनर्जी इन एंड यांग। तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर सोलमेट कनेक्शन में। इस कनेक्शन को लेकर देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है। एंजाइटी, ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, एक्शन 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 एक्शन। ओके, ये कार्ड भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ इसी में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो। आई थिंक आप बहुत इमोशनल हो और वो उतने ही प्रैक्टिकल है, और इसीलिए यहाँ पर इन एंड यांग की एनर्जी आ गई। ओके, आप दोनों के बीच में बहुत अट्रैक्शन है, बहुत प्यार भी है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को लेकर सोचते रहते हो, अटके रहते हो, आपका किसी काम में दिल नहीं लगता। और कहीं ना कहीं हमेशा आपके मन में, आपके दिमाग में ये सवाल रहते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखूँ तो वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं। हालांकि परेशान वो भी हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, सोचते हैं, तकलीफ़ होती है, और फिर जैसे नहीं हम लोग ऐसे सिर अपना झटक देते हैं कि यार अरे छोड़ो, नहीं सोचना है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी में रहते हैं। आपके साथ में ये है कि जब आप सोचते हो तो आप ये नहीं करते कि अरे मुझे नहीं सोचना है, हटाओ। उनके साथ में ये है कि जब भी उनको ख्याल आता है आपका, जब भी नहीं आता तो 24 घंटे है, ठीक है। वो आपके बगैर, आपको सोचे बगैर तो कोई काम कर ही नहीं सकते या फिर रह ही नहीं सकते। आप 24 घंटे उनके दिमाग में रहते हो, उनके आसपास रहते हो, आपकी एनर्जी जो है वो फील करते हैं। बट वो क्या करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश और आगे बढ़ने की कोशिश, एक्सप्लोर करने की कोशिश, ठीक है। हो सकता है इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, इसलिए भी क्योंकि इनको नई नई चीज़ों का पता लगाना बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा ये कि
जैसे हमें स्ट्रेस होता है ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है बुक्स पढ़ने लगना, कुछ लोगों की आदत होती है डांस करने लगना, कुछ लोगों की आदत होती है सॉन्ग्स सुनने लगना। वैसा ही इनका शौक़ है कि जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो ये घूमने जाना पसंद करते हैं ताकि उन चीज़ों को भूल सकें। आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। कास्ट, रिलीजन या फिर स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, या विचार नहीं मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो कहीं ना कहीं इस अंतर की वजह से ये अट्रैक्शन भी बहुत है, ठीक है। अलग अलग हो दोनों, इसलिए एक पुल भी है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। बट ये डिफरेंसेस की वजह से इस कनेक्शन का फ्यूचर भी ये सोच नहीं पा रहे। ऑलराइट, ये चल रहा है इस कनेक्शन में। तो इस कनेक्शन को लेकर यही इनकी सोच है कि फ्यूचर इनको नज़र नहीं आता, और आपको लेकर सोच ये है कि इतना अंतर होने के बाद भी मैं इससे इतना अट्रैक्टेड क्यों हूँ, मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं आगे अपना काम नहीं कर पा रहा, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस तरीके की चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। बट करेंटली अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये एक्सप्लोर ही करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। आप पर ध्यान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अगर सोच रहे हैं तो कोई काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। काम इनका चल रहा है, ये जो भी करते हैं। आई फील कि आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक हीलर है। हीलर मतलब ये रेकी हीलिंग की मैं बात नहीं कर रही। हीलर मतलब लोगों की हेल्प करने वाला, ऐसा समझ सकते हो। जैसे इनको चैरिटी वगैरह करना बहुत पसंद हो, लोगों के लिए कुछ करना पसंद है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिजी भी रहते हैं उस सब को लेकर। ओके, सो ये एनर्जी दिखती है। अब आगे देख लेते हैं कि आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। और अगर आप लोग मैरिड हो तब भी एनर्जी यही जाएगी, एनर्जी तो वही है। अगर आप लोग, जैसे कि मैंने कहा कि अनमैरिड हो तो हो सकता है कास्ट एंड रिलीजन के डिफरेंसेस हों, और अगर मैरिड हो तो हो सकता है विचार आपके नहीं मिलते, ठीक है। डिफरेंसेस तो हैं, अब वो कैसे हैं वो आपको पता होगा। ओके, 7 of Cups। ओके, हाँ जी, मैंने कहा ही था कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर। कुछ तो ऐसा काम ये करते हैं जिसमें ये खुद को बिज़ी रख लेते हैं, और अगर ये ना भी रखना चाहे ना तो मतलब इनको बिज़ी होना पड़ेगा। कुछ ऐसे काम हैं इनके जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। लोग नहीं कहते कि जब आप कोई काम नहीं करते हो ना तब एंजाइटी ज़्यादा होती है, क्योंकि खाली दिमाग होता है, फिर ढेर सारी बातें आती हैं। लेकिन जब आप काम करते रहते हो तो आपको होश ही नहीं रहता कुछ भी सोचने के लिए, किसी के भी बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं रहता, स्पेस ही नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं आपके साथ। तो मैं देख रही हूँ, हालांकि आप भी बिज़ी रहते हो, ऐसा नहीं है कि आप बिज़ी नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप उन पर फोकस कर पाते हो। इनके साथ में ऐसा है कि सोचते ये हैं लेकिन वो हैवीनेस नहीं रहता इनके साथ। थोड़ा ये प्रैक्टिकल है तो उससे बाहर निकल आते हैं, और थोड़ा इनका काम भी ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि करेंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ना तो ये कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये मुझे कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे गाइस, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं आपकी स्थिति के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप जो इतना ज़्यादा परेशान हो, एंजाइटी में हो, आपने इनको बोला हो, अगर नहीं बोला हो तो इनको फील हो जाता है। तो एक गिल्टी सा ये फील करते हैं, इनको ये लगता है कि आप अगर परेशान हो या आप किसी ऐसी स्थिति में हो जिसमें आपको नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये खुद जिम्मेदार है, ठीक है। ये चीज़ इनको लगती है। साथ ही साथ मुझे ये भी फील होता है कि आपके और इनके बीच में, अगर मैं शुरुआती वक्त की बात करूं, जब शुरुआत में आप लोग मिले होंगे, कनेक्शन बड़ा ही सुंदर था। बट बीच में कुछ लोगों की वजह से ये कनेक्शन अचानक से एंड हुआ,
ठीक है, अचानक से ख़त्म हुआ या फिर हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या फिर हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया और कुछ तो ज़रूर हुआ है। और ये जो बीच के लोग रहे हैं ना, बड़े ही दुष्ट थे, सच में बहुत दुष्ट थे। जैसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है ना इन्होंने, मुझे ऐसे फील होता है कि हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस पर मिले हो, किसी भी ऐसी जगह पर मिले हो जहाँ पर शायद ये आपसे ज़्यादा मिल नहीं सकते थे, तो आपके बारे में पता लगाने के लिए इन्होंने किसी और की हेल्प ली, और जिसकी हेल्प इन्होंने ली ना, उसने इनको कुछ और ही बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, ठीक है, कुछ बेहतर हो आप दोनों के बीच में। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनाई गई जिसकी वजह से ये बंदा पीछे हट गया, ठीक है। और अभी ऐसा है कि इसको लगता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है, बट वो लगाव कहाँ जाए, प्यार कहाँ जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है इस बंदे को कुछ ऐसा कहा गया हो कि अरे उसका स्टेटस तो बहुत हाई है, तुम नहीं उसके लेवल तक आ पाओगे, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बंदा खुद को डिफेंड भी कर रहा है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सामने नहीं आ रहा। या फिर हो सकता है आपको डिफेंड कर रहा है कि इसको पता है कि अगर आप इसके फैमिली में आते हो तो शायद इसकी फैमिली आपको पसंद नहीं करेगी और आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी। कुछ तो यहाँ पर ज़रूर ऐसा है जिसमें डिफेंड किया जा रहा है, या तो खुद को या फिर आपको, ठीक है। और देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। अभी हाल फिलहाल की जो फीलिंग्स हैं वो तो मैंने आपको बता दी कि ये कोई भी एक्शन लेने के मूड में भी नहीं दिख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं आप, या तो खुद को या फिर आपको। कंफ्यूज्ड हैं, सोचते रहते हैं और एक अट्रैक्शन सा फील करते हैं, बट उससे परेशान हैं, खुश नहीं हैं, तकलीफ़ में है कि ये अट्रैक्शन क्यों है। और कहीं ना कहीं आपकी जो स्थिति है अभी, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, परेशानी में हो, तो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन का फ्यूचर देख लेते हैं। शादी होगी, नहीं होगी, क्या होगा? अरे वाह भाई, तो शादी तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये कैसी होगी वो तो ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि अभी तो सिचुएशन इतनी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही। बट हाँ, शादी के तो कार्ड्स हैं यहाँ पर। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी तो दिख रही है भाई, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं और जानना चाहते हैं कनेक्शन में कुछ सुधार होगा या फिर नहीं होगा, तो देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, टॉवर है यहाँ पर, एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। अरे बिल्कुल होगा, ठीक है, बट ये टॉर मूवमेंट आना ज़रूरी है। अगर आप लोगों का सेपरेशन पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी रिकन्सिलिएशन होगा, और अगर नहीं हुआ है तो सेपरेशन होगा, उसके बाद रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है। मैं कैमरा थोड़ा ठीक कर लूँ, ओके। सो बिल्कुल मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा ही होता है, शादियाँ तो हो जाती हैं दूसरे पार्टनर से, और फिर वहाँ से ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, आई मीन डिवोर्स होता है, और उसके बाद फिर वापस आते हैं। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है, बट हाँ, ज़्यादातर ट्विन्स के साथ ऐसा होता है। सो शादी तो यहाँ पर है, रिकन्सिलिएशन भी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉर मूवमेंट आना ज़रूरी है। अगर ये टॉर मूवमेंट आ चुका है, वो आपको पता होगा, अगर ये आ चुका है तो रिकन्सिलिएशन आने वाला है, ठीक है, यानी कि एक साइकिल आपका एंड हो गया। और अगर ये टॉर मूवमेंट नहीं आया है तो मैं बता दूं कि ये आएगा, सेपरेशन होगा, बेशक होगा, और हो सकता है पूरे 1 साल का सेपरेशन हो। बट उसके बाद फिर जब आपका रिश्ता इनसे जुड़ेगा तो वो ऐसा जुड़ेगा कि कभी भी अलग नहीं होगे आप लोग, ठीक है। ये है यहाँ पर। और देख लेते हैं इस कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, उनके लिए देख लेते हैं पहले। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड, एंड वही मैंने कहा ही था, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। और जो मैरिड हैं उनके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं दोनों ही देख लेती हूँ भाई। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओके, राउंड एंड राउंड, एक जैसे ही कार्ड्स हैं ये दोनों। सो यहाँ पर जिनकी शादी नहीं हुई है उनको बताया जा रहा है कि किसी तरीके का सच है जो सामने आएगा। अगर इन्होंने आपको गोस्ट किया है और आपको बताया ही नहीं कि वजह क्या हुई जो इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया, तो ये आपको बताएंगे फाइनली,
ठीक है। और अगर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो उसका जो सच है इनके सामने आ जाएगा और आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। ये अनमैरिड लोगों के लिए भी है कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, ये कनेक्शन अभी भी आगे जाना है। और ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, रिकन्सिलिएशन होता है, या जो लोग मैरिड हैं उनका कह रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद ये सेपरेशन एंड रिकन्सिलिएशन होता रहता है आप दोनों के बीच में। तो अगर ऐसा होता रहता है तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तरीके का लेसन आपको दिया जा रहा है, वो आप ले नहीं पा रहे, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। समझने की कोशिश करो कि किस वजह से ये बार बार ये रिपीटेशन होता है इन चीज़ों का, कहाँ पर आप गलती करते हो, कहाँ पर वो गलती करते हैं। और एक बात मैं बता दूँ, हमेशा दूसरों की गलती ही नहीं देखनी है, खुद की भी देखनी है, ठीक है। कुछ तो मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं जिसकी वजह से रिपीटेशन हो रहा है, अगर हो रहा है तो। और अगर ये पहली बार है सेपरेशन और रिकन्सिलिएशन होगा, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि कनेक्शन ये कभी एंड नहीं होगा। तो ये डर अगर आपके अंदर है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं, कनेक्शन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर सेपरेशन होगा 1 साल का हो या 2 साल का, बंदा वापस आएगा। सो ये जो डर है ना आपके अंदर कि अगर अलग हो गया तो क्या होगा, इस डर से बाहर निकल आओ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, अलग वलग कुछ नहीं होगे, ठीक है। हाँ, डर रखोगे तो उसको मैनिफेस्ट करोगे, तो हाँ चांसेस है कि बार बार सेपरेशन हो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कॉइन्स आपके लिए कि यहाँ से क्या कुछ आता है। वन, टू, एक और मैं निकालूंगी 3। लेट्स सी क्या आता है। 3131 हो सकता है ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो या फिर दिखने लग जाए। ये बैंगल्स हैं ठीक है। तो शादी का वेट कर रहे हैं, तो हाँ जी शादी होगी, इन्हीं के साथ होगी, सो डोंट वरी। एंड देन आपके लिए है 10 and 10 जो कि साइकिल एंडिंग की बात करता है। तो साइकिल एंड है यानी कि रिकन्सिलिएशन है। यहाँ पर है स्टार, तो यानी कि जो विश आपकी थी वो पूरी होने वाली है। 116 हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आपको दिखता हो या फिर दिखने लग जाए। डायरेक्शन, और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है डायरेक्शन का, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अगेन मैं वही कहूँगी कि ये जो कनेक्शन है आपका बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि कोई लेसन आपको दिया जा रहा है वो आप नहीं ले पा रहे हो। तो ये डायरेक्शन की ही बात हो रही है, पाथ की ही बात हो रही है कि जब तक आपको अपना सोल पर्पस, सोल पाथ नहीं मिलता तब तक ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, तो आप उनको ढूंढो। ओके, सोल पर्पस का वीडियो भी है हमारे चैनल पर, तो वो आप देख सकते हो, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज़ किया है ये वाला कार्ड, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो चलिए आपके लिए अब कार्ड्स देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एनर्जी क्या है। पहले ये देखेंगे कि वो किस एनर्जी में है, ओके, किस स्थिति में है। उसके बाद देखेंगे कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर किस एनर्जी में है, और फिर इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। फिर आगे क्लैरिफाई करते जाएंगे और देख लेंगे, पता लगा लेंगे क्या कुछ चल रहा है। सो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है भाई इनकी लाइफ में। सेवेंथ चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ओके। आपको लेकर देखते हैं क्या है एनर्जी इनकी। काफ़ी इंट्यूटिव है, डर टू रोमांस ओके। इस कनेक्शन को लेकर क्या है इनके थॉट्स, क्या सोच रहे हैं कनेक्शन के बारे में। अटैचमेंट, ओके, लाइक डेविल की एनर्जी, ओके। डेविल कार्ड होता है ना टैरेट में, देखा तो होगा आपने, ठीक है। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो हाल फिलहाल में वो इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस
और हो सकता है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शन में हो, ठीक है। कनेक्शन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। एक्चुअली इनकी सोच ये है कि लव अनकंडीशनल होता है, ठीक है, कंडीशंस नहीं होती लव में। तो जब कंडीशंस नहीं होती हैं तो फिर ये चाह क्यों है? जैसे आपको मिस करते हैं, आपको हक करने का मन करता है, ठीक है, आपको अपने पास बुलाने का मन करता है, बैठकर बातें करने का मन करता है, टच करने का मन करता है। तो इनको लगता है कि ये सब क्यों है, अनकंडीशनल लव है तो ये सारी चीज़ें मैं महसूस क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इस सोच में कहीं ना कहीं ये पड़े हुए हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है। और मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों को तो रिसेंटली ये रियलाइज़ हुआ है कि ये प्यार है, इससे पहले इनको लगता था कि अट्रैक्शन है, ठीक है, बट कुछ ऐसा हुआ तो इनको लगता है कि ये प्यार है। और अब ये खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो। सो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। कभी खाली बैठते हैं तो जैसे अगर इनको नेचर से बहुत प्यार है तो हो सकता है कि पेड़ पौधों के पास बैठकर उनसे बातें करते हों, या फिर रात में बैठकर स्टार्स देख रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, या फिर अगर ये यूनिवर्स में मानते हैं, एंजल्स में मानते हैं, तो उनसे बात करते रहते हैं कि भाई मुझे ये बताओ ये है क्या, ये दिया क्या तुमने मुझे, ठीक है। एक ऐसा कनेक्शन जिसको अभी तक मैं अट्रैक्शन समझता था, अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि ये यही प्यार है, ओके। और चलो ठीक है, मान भी लिया कि ये प्यार है, तो फिर ऐसा क्यों मुझे फील होता है कि मैं उससे बात करूं, उसको पास बुलाऊं, ठीक है, उसको टच करने का मन क्यों कर रहा है? अगर मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ तो अच्छी बात है, अलग रहकर भी तो कर सकते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, अब मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है कि आपको पास बुला नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, क्या रीज़न, आई डोंट नो, देखेंगे कार्ड्स में अगर कुछ दिखता है। बट हाँ, कुछ तो मजबूरी है जिसकी वजह से ये कर नहीं सकते अपने मन की, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक हो रही है इनके लिए। अटैचमेंट यानी कि छोड़ना चाहते हैं इस एनर्जी को, इस कनेक्शन से बाहर आने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, ये म्यूचुअल है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी है, मुझे लगता है। कभी तो आप बहुत ज़्यादा खुद को ऐसे प्रिपेयर कर लेते हो कि ठीक है मुझे इस कनेक्शन के लिए लड़ना है, मुझे इसी के साथ रहना है, देन आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी नज़र आती है। सो अगर मैं देखूं कि इनकी एनर्जी क्या है अभी हाल फिलहाल में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे स्पेशल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको भी मानते हैं उनसे बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन पर बहुत ही ज़्यादा जोर डालते हुए नज़र आ रहे हैं। इंट्यूशन क्या कह रही है, दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, किधर जाया जाए, किस तरफ जाया जाए, किसको अपने पास रखा जाए, किसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। तो और देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, जजमेंट, ओके। तो मून, ऑल राइट। तो हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और से, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और शायद इस वजह से ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आपसे कैसे प्यार करते हैं, आप कैसे आपके लिए इमोशनल हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शायद ये रिसेंटली आपको पता चला हो इस बारे में, इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया था। और यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सकता है आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप रही और इन्होंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको नहीं बताया। धीरे 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 करके फीलिंग्स आपके अंदर आ गई, और जब आपने इनको बोला तो ये कुछ कहने लायक थे ही नहीं, ठीक है। जब आपने इनको, हो सकता है आपने इनको ये बोला कि जैसे रिसेंटली आपको किसी से पता चल गया कि ये मैरिड है, तो आपने पूछा कि अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम मैरिड हो,
तो इन्होंने कहा होगा कि मैं क्यों बताता, बताने जैसा क्या था, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा हो गया कि धोखा ना होते हुए भी धोखा हो गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये मैरिड हैं, आपको पता था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप दोनों इतने ज़्यादा क्लोज आ गए कि अब इनको ये फील होने लग गया है कि या तो ये आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ में, जिनके साथ में हैं। और अगर ये मैरिड नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है, आप भी मैरिड नहीं है, ये भी मैरिड नहीं है, तो इनको ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन में आना, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शायद ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर सिर्फ फैमिली की सुनी जाती है, जहाँ पर अरेंज मैरिजेस को ही वैल्यू दी जाती है, और आपके साथ में शादी यानी कि लव मैरिज, तो वो शायद संभव नहीं है। तो अब अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर देंगे, और अगर नहीं बताते हैं तो ये खुद का, इनका ये जो फीलिंग्स छुपाने का ये जो गेम चल रहा है वो कहीं ना कहीं इन पर भारी पड़ रहा है, ठीक है। सो ऐसी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। तो करेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उदास है, समटाइम्स सरेंडर कर देते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं हो रहा। कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं क्यों वो पहले वाली प्लेफुल एनर्जी में नहीं आ पा रहा या नहीं आ पा रही जिसमें मैं पहले हुआ करती थी, और प्रयास करते हैं वापस से खुद को हील करने की और वैसी एनर्जी में आने की। बट अगेन जैसे नहीं एक पुल सा होता है कि वापस उसी जगह पर आ गए, और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये दोनों के साथ ही है, आपके साथ भी और इनके साथ भी, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं ये अगेन, अगर इस कार्ड को देखें तो अगर आप इस एंजल को देखोगे तो ये ऊपर देख रही है, यानी कि यूनिवर्स की तरफ देख रही है और जवाब मांग रही है। और जजमेंट का अगर हम कार्ड देखें तो वहाँ पर भी इसी तरीके का आप देखोगे। जो पिक्चर है वहाँ पर दो लोग हैं जो ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं, 2 से 3 लोग हैं, प्रे कर रहे हैं और कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को समझ पाना और इसके लिए आगे सोच पाना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनका दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, इंट्यूशन कहीं है, साइंस कहीं है, फैमिली कहीं है, फ्रेंड्स कहीं है, सोसाइटी कहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जवाब मांग रहे हैं कि भाई मुझे बताओ कि मैं अभी क्या करूँ, मुझे डाल तो दिया है इस कनेक्शन में, राइट, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ऑलराइट, सो ये करेंटली चल रहा है। अब देख लेते हैं कि इनके साथ में आपकी शादी होनी है या फिर नहीं होनी है। पता नहीं कितने लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि ये वाला पाइल थोड़ा सा टफ था समझना, लेकिन जिनकी सिचुएशन ऐसी होगी उनको तो आ गया होगा समझ। इस बंदे के लिए बहुत मुश्किल है कुछ भी कह पाना, कुछ भी कर पाना। स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और जो लोग मैरिड हैं उनका भी देख लेते हैं कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, लाइक आपकी शादी हो चुकी है उसके बाद भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, तो ये ख़त्म होगी या फिर नहीं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अगर मैं देखूं तो जो मैरिड हैं उनके लिए तो क्लियरली दिखाई देता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक हो जाएंगी। नेक्स्ट ईयर मार्च का मंथ दिखाई देता है, देन दिसंबर का, ठीक है। चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी, लेकिन किसी और ही बंदे की वजह से होंगी। कोई है जो फायर एनर्जी में रहेगा, वो इस कनेक्शन को ठीक करेगा। जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब जो अनमैरिड हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि हालांकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स है, बट उसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, ठीक है। क्योंकि स्टार का कार्ड है, इसका मतलब है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनके साथ में शादी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेसन मिले, या जिस जगह पर यूनिवर्स आपको चाहती है पहुंचाना वहाँ पर वो आपको पहुंचाए, और उसके बाद ये कनेक्शन आपके साथ ना रहे। 50-50% चांसेस हैं, ठीक है। जो भी है मैंने क्लियरली बता दिया।
ऑलराइट। सो बहुत पॉजिटिव नहीं होना है इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि ये कनेक्शन ना डिवाइन हैंडल कर रही है। तो डिवाइन चाहेगी तो इस कनेक्शन को रखेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं रखेगी। इस कनेक्शन के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे तो टॉक्सिक एनर्जी में जाओगे और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है, क्लियरली मैंने बता दिया। क्योंकि अगर आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं ये जो बंदा है ना, ये मुझे उस तरीके से एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आपको मैंने बताया ही है कि भाई कोई भी कनेक्शन तभी ग्रो करता है जब सेम इंटेंशंस हों दोनों की। आपको अगर इस कनेक्शन में लेसन्स मिल चुके हैं तो इस बंदे को मिलने बाकी हैं, और ये लेसन्स मिलने के बाद हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि शादी ना हो, किसी और के साथ हो। ओके, जैसा आया मैंने बिल्कुल आपको वैसा यहाँ पर बता दिया है। और उसके बाद भी यहाँ पर गाइडेंस के लिए हम कार्ड्स देख लेंगे कि क्या है। इस कनेक्शन में ना डार्कनेस मत आने देना, यानी कि इस कनेक्शन को टॉक्सिक मत होने देना। अगर ये कनेक्शन टॉक्सिक हुआ ना तो यूनिवर्स ख़त्म कर देगी। यूनिवर्स यही करती है, कुछ भी आपके लिए टॉक्सिक है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो चीज़ वो निकाल कर आपकी लाइफ से हटा देती है। टॉक्सिक मत होने देना। अगर ओवर थिंक करोगे ना टॉक्सिक हो जाएगा, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं टू द सी, लॉयल हार्ट। ओके, सोलमेट्स। सी मैंने कहा था ना स्पेशल कनेक्शन है, राउंड एंड राउंड। ये कनेक्शन ख़त्म कभी नहीं होगा, लेकिन शादी का भी मत सोचो, ठीक है। ये कनेक्शन आपको मिला है कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने के लिए, बातें सिखाने के लिए जो आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ऑलराइट, हो सकता है ये बंदा आपको चीट कर चुका हो सकता है ये खुद चीट हो चुका हो सकता है आपने इसको धोखा दिया हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे आपको कोई लेसन मिला है। ओके, यहाँ पर एक लेसन ये भी दिया गया है कि आपको पहचान नहीं है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन आपके साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इस बंदे ने आपको चीट किया हो, तो ये बंदा आपको सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि आप पहचान कर सके कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा। अनकंडीशनल लव, एंड लव में खुद को डेडिकेट करना अच्छी बात है, क्योंकि लव यही सिखाता है, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो पूरी तरीके से खुद को न्यौछावर कर दें, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसको देख लें पहले। जैसे अगर आप कृष्ण को देखेंगे, राधा के लिए डेडिकेटेड थे, राधा जो थी वो कृष्ण के लिए डेडिकेटेड थी, लेकिन कृष्ण कैसे थे और राधा कैसी थी, राइट। ऑलराइट, तो देखने की ज़रूरत है कि जिसके लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं वो इस लायक है भी या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपको बार बार चोट लगेगी, ठीक है। तो ये लेसन आपको यहाँ से मिला है। किसने किसको चीट किया है नहीं पता, लेकिन हुआ तो यहाँ पर ज़रूर है ऐसा। ओके, और अगर नहीं हुआ है तो आपको ये चीज़ समझनी है। हो सकता है इनके लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हों तो इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में आपको बताया हो, या आपने इनको बताया हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये कि कनेक्शन ये एंड नहीं होगा, सोलमेट कनेक्शन है, बट हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिले तो शादी होगी ही होगी। ऑलराइट, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम्स आपको लेसन देने आते हैं, आपको ग्रो करवाने आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको शादी के बंधन में बांधो। राधा कृष्ण का जो रिश्ता था वो भी ऐसा ही था, उन्होंने यही दिखाया था कि शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि सोसाइटी के, समाज के बंधन में प्यार नहीं बनता, किसी भी बंधन में नहीं बनता, प्यार तो एक अलग ही एहसास है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। ऑलराइट, सो यस, अब देख लेते हैं आपके लिए कॉइन्स क्या हैं, यहाँ से आपको क्या मिलता है। आपको ऊपर वाला जो भी दे इस कनेक्शन से आपको वो लेना है और आगे आपको बढ़ना है, रुकना नहीं है, ठीक है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। यहाँ से देख लेते हैं क्या कॉइन्स आते हैं आपके लिए। लिप्स, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बातें आप दोनों के बीच में हो, और जो भी बातें होंगी गाइस याद रखिएगा कि उसमें सच ज़्यादा से ज़्यादा हो,
आप खुद को एक्सप्लेन करें और सामने वाले से भी कहें कि भाई आप भी मुझे सच ही बताएं, झूठ नहीं, ठीक है। 2020 तो हो सकता है ये नंबर आपको दिखने लग जाए, या फिर 20 हो सकता है कि डेट हो आपका, लाइक ये लकी नंबर हो सकता है, या फिर किसी का बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। आपको पता होगा डायरेक्शन 116, तो ये नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। डायरेक्शन आपको मिलेगी, दिशा आपको मिलेगी, जो दिशा आपको मिलनी है इस कनेक्शन के थ्रू वो आपको मिलेगी, और जैसे ही वो दिशा मिलेगी ना, इस अटैचमेंट से छूटोगे आप। क्रिसमस ट्री 1616, ये एक तरीके से स्पेशल नंबर है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नंबर, तो इसीलिए यहाँ पर स्टार है और सारे कार्ड्स इस तरीके के हैं। 8 ऑफ कप्स, बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है ये इसीलिए यहाँ पर सोलमेट आया। आपको ये जो शादी, ये सारी चीज़ें हैं ना, इनको दिमाग से निकालना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होती है ना उससे बहुत अलग होता है, ठीक है। क्रिसमस ट्री है तो हो सकता है दिसंबर में कुछ हो जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, कोई डायरेक्शन मिले। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।